शनिचराय नमः। शनि स्तोत्र श्री राम जी के पिता दशरथ जी कृत है। इस स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शनिदेव दशरथ जी पर अति प्रसन्न हुए और उनको उन्होंने वर दिया। आज भी किसी भी प्राणी मात्र के जीवन में जो 7.5 ढैया महादशा आती ही है, इस प्रकार की किसी शनि संबंधी पीड़ा से शनिदेव इस स्तोत्र का पाठ करने मात्र से उसको मुक्त कर देते हैं। ऐसी इस चमत्कारी स्तोत्र की मान्यता है। स्तोत्र है, इसके 8 श्लोक हैं। आइए पहला श्लोक और इसके अर्थ भी मैं आपसे साथ साथ बोलता रहूंगा एक एक श्लोक के बाद। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठाय निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। नमः कृष्णाय, भगवान कृष्ण के महान भक्त शनिदेव को नमस्कार है। आपका वर्ण काला और नीला है, शितिकंठाय और भगवान शंकर जैसा भी है। आप साक्षात कालाग्नि रूप आए हैं, कृतांताय और कृतांत रूप है आपका। ऐसे शनि को बार बार नमस्कार है। नमो निरमास देहाय दीर्घशमश्रु जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्को दरभयाकृते। आप जितना मर्जी ग्रहण कर लें, अन्न ग्रहण कर लें, आपके शरीर के ऊपर बिल्कुल कंकाल जैसा मांसहीन आपका शरीर है। दीर्घ शमश्रु जटाय च, आपकी दाढ़ी मूछे बहुत बड़ी बड़ी हैं, जटाएं आपकी बहुत बड़ी हैं। नमो विशाल नेत्राय, आपके बड़े बड़े नेत्र हैं जो भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न रहते हैं और नीचे झुके हुए हैं। आप किसी की तरफ नहीं देखते, जो आपकी दृष्टि का, जैसे मैंने बताया आपको, कोई दृष्टि ऐसी है कि वो भस्म कर देगी। ऐसा आपके पत्नी का आपको शाप मिला हुआ है। शुष्कोदर भयाकृते, आपका जो पेट है बाहर नहीं निकला हुआ, पीछे की और कमर की ओर सटा हुआ है। आप जितना मर्जी भोजन, सारा विश्व का भोजन भी ग्रहण कर लें, आपका शरीर ऐसे ही कृष्ण रहता है। इसकी बड़ी सुंदर आख्यान आता है कि जब भगवान शिव पार्वती का विवाह निश्चित हुआ तो पार्वती जी के पिताजी हिमवान ने बहुत ज्यादा इंतजाम कर रखा था, प्रबंध कर रखा था। बड़ा भारी जनवासा बनाया था कई योजनों में। वहां इतना खाने पीने का इंतजाम था कि उससे उनका अहंकार बढ़ गया। भगवान शंकर ये कैसे सहन करते कि मेरे जो ससुर हैं वो, उनको अभिमान हो जाए, उनका अभिमान तो चूर करना ही है। तो उन्होंने शनिदेव जी को बुलाया और कहा, बेटा जाओ, ऐसा कोई उपाय करो जिससे उनका जो अभिमान है वो चूर हो जाए। शनिदेव वहां जाते हैं, छोटे बालक का रूप बनाया है, जनवासे से गए हैं, काले रंग का बालक है। वहां जाके कोठारी जो वहां पे बड़े अधिकारी थे उनसे कहा, मैं छोटा बालक हूं, मेरे को भूख लगी है, अभी बारात के जीवने का समय नहीं है, तो आप कृपा करके मेरे को थोड़ा भोजन दे दीजिए, मैं थोड़ा भोजन पा लेता हूं। वो हंसने लगे कि ये कितना खा लेगा। तो उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, हम आपको भोजन, आप आ जाओ अंदर, जो आपको अच्छा लगता है, क्या खाओगे।
वो हम आपको दे देते हैं खाने के लिए। अब जो छोटे बालक बने हुए शनिदेव ने कहा, देखिए मेरे को शर्म लगती है सबके सामने भोजन करने में, आप लोग बाहर चले जाएं, मैं अंदर से किवाड़ भीड़ लेता हूं, ढो लेता हूं, उसके बाद मैं जो भी भोजन थोड़ा कर लूंगा। अब जैसे ही उन्होंने बाहर गए तो शनिदेव ने सांकल लगा दी। अब शनिदेव ने अपने वास्तविक रूप प्रकट करके वो जो सारा जितना भोजन था, वो सारा जो कितने मनो भोजन था, सैकड़ों मन था या हजारों मन था, जो कि सारे सृष्टि के जहां सब आने वाले थे वो सब वो चट कर गए। यहां तक कहते हैं कि जितने बर्तन थे वो भी सब जिसमें पड़ा था खीर का बर्तन समेत वो सब खा गए। अब जो दरवाजा खुला तो सब हक्के बक्के रह गए, देखा अंदर तो कुछ है ही नहीं, सारा बिल्कुल साफ, बिल्कुल चौंका बिल्कुल साफ था। नमो नारायण, जय जय सीताराम हो गई। ये देखकर सब घबरा गए, हिमवान भी घबरा गए, लेकिन वहां जगदम्बा मां भी तो बैठी थी। उन्होंने देखा मेरे पिता के ऊपर कष्ट आया है, वो समझ गई। उन्होंने पिता को समझाया कि अरे भगवान शंकर सारे जगाधिदेव हैं, आप इस प्रकार अभिमान ना करें। तो खैर उन्होंने अपनी सिद्धियों को बुलाकर वो सारा दोबारा से सब परिपूर्ण कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन शनि देव की ये कितना वो ग्रहण करने के बाद भी वो भूखे ही रहते हैं, उसकी सुंदर कथा आपने श्रवण की। अब तीसरा श्लोक, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमः घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने। नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, जैसे गड्ढा हो बड़ा भारी भारी। आपकी ओर देखना बहुत कठिन है, असंभव ही है समझिए, दिखता ही नहीं। नमो घोराय रौद्राय, आप घोर रौद्र हैं, साक्षात रुद्र का अवतार हैं, भीषण हैं, विकराल हैं, कपालिने और बड़े विकाल हैं। ऐसे आपको रूप को नमस्कार है। नमस्ते सर्वभक्षाय कलिमुखाय नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च। आप का रूप बड़ा भीषण है, सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। अभी हमने उसका सर्वभक्षाय का भी सुंदर कथा सुनी। आप सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य नंदन हैं, भास्कर पुत्र आपका बड़ा सुंदर नाम है, बड़ा प्रसन्न होते हैं नाम सुनकर, और अभय देने वाले हैं, क्योंकि न्याय के देवता हैं, जो कुछ गलत नहीं करे उसको आप अभय देते हैं। आपको प्रणाम है। अघो दृष्टै नमस्तेस्तु संवरतक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निरिस्त्रनाय नमोस्तुते। अघो दृष्टि, अघो मतलब नीचे की तरफ आपकी दृष्टि रहती है। हे संवर्तक, आपको नमस्कार है। आप मंद गति से, आप धीरे धीरे चलते हैं। बाकी जो हैं, जब भी आप किसी जीव के महादशा में आते हो 7.5 साल लग जाते हैं हमारे। बड़ा धीरे धीरे आपका शनि शनि, इसीलिए आपका नाम शायद शनिचर है। शनि शनि, बहुत धीरे धीरे चलने वाले। और आपका जो अस्त्र है वो तलवार है, आपके हाथ में है। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। नमोस्तुते नमोस्तुते। तपसा दग्ध देहाय नित्य
नित्यं योगरताय च। आप जो तपस्वी हैं उनसे बड़े प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि हमेशा आप भगवान कृष्ण की तपस्या में, जो आपका शरीर ये जो कंकाल की तरह हो गया, अस्थि मात्र हो गया है, आप हर समय कृष्ण ध्यान में निमग्न रहते हैं और योग का आपने आश्रय लिया हुआ है। योग अभ्यास से तत्पर होने से हमेशा आपको भूख लगी रहती है और आप अतृप्त रहते हैं। आपको नमस्कार है। ज्ञान चक्षुर नमस्तुते, ज्ञान चक्षुर नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। आपको हे ज्ञानदेव, आपको प्रणाम है। आप कश्यप के बेटे सूर्य पुत्र हैं, उनके नंदन हैं। कश्यप के बेटे सूर्य उसके आप पुत्र हैं। आपको नमस्कार है। आप जब प्रसन्न हो जाते हैं तो राज्य देते हैं, और अगर रुष्ट हो गए तो राज्य एकदम हर लेते हैं। ऐसी जब से सृष्टि चली है उसकी कई कथाएं हैं। आपके ऊपर चाहे देवता हो, चाहे सुर हो, कोई भी मनुष्य हो, सिद्ध हो, कोई भी हो, इंद्र हो, कोई भी हो, सबका प्रभाव पड़ता है। देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरो रोगः, त्वया विलोकिताः सर्वैः नाशन्ति समूलतः। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये आपकी वक्र दृष्टि पड़ने पर एकदम भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा आपका रूप है। अब भगवान दशरथ जी जो हैं वो कह रहे हैं, प्रसीद कुरु में देव। आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। प्रसीद में देव, कुरु में देव, वाराहो हमुपागत। एवस्तुस्तद सौरिंद्र हराजो महाबलः। हे देव, हे महाबली, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपके वर पाने को योग्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब जैसे आपको विदित है, इतना सुनकर शनि भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने महाराज दशरथ को अमोघ आशीर्वाद दिया। महाराज दशरथ को क्या अमोघ आशीर्वाद दिया। उनके माध्यम से इस कल्प के अंत तक हम सबको भी आशीर्वाद उनके माध्यम से उन्हें दे दिया। ऐसे कृपालु और दयालु किंतु न्यायप्रिय जो शनिदेव हैं, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और उनसे यही प्रार्थना करता हूं, आप हमें राम भक्ति प्रदान करें, कृष्ण भक्ति प्रदान करें। जिस प्रकार आप तपस्वी हैं, हर समय तप में रहने वाले हैं, हमारे ऊपर आप कृपा करें। बोल शनिचर महाराज की जय।